हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली नाइपर का रिजल्ट आ चुका है और जिन लोगों का अच्छा रैंक आया है उन लोगों को सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। तो रिगार्डिंग नाइपर रिजल्ट बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन थे, तो मैंने यहाँ पर कुछ 4 पॉइंट बनाए हैं। इसी पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि इस बार जो नाइपर का रिजल्ट लिखा हुआ है उसमें सबके सामने आगे क्वालिफाइड लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि ये सभी के सभी क्वालिफाइड क्यों लिखे हुए हैं। तो रीजन ये है सर्टिफिकेट प्रॉब्लम। आप सबको पता है कि आपकी 8th सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई है, जिसके रिगार्डिंग आपने नाइपर को ईमेल भी की थी। और कुछ लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं बने हुए हैं प्रॉपर। तो इससे पहले नाइपर ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार वो अगर स्टूडेंट की एडमिशन करेंगे और जिनके पास मार्कशीट नहीं होगी उनको प्रोविजनल एडमिशन देंगे और उनको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, और उस टाइम पीरियड पर भी अपना वो मार्कशीट सबमिट नहीं करेंगे तो उनकी एडमिशन को रिजेक्ट किया जाएगा। तो उसके बाद फिर वो वेट लिस्टेड कैंडिडेट को लेंगे फॉर एडमिशन। तो अब नाइपर को नहीं पता कि कितने स्टूडेंट की मार्कशीट नहीं है उनके पास, वो तो ड्यूरिंग काउंसलिंग ही चेक कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने सभी स्टूडेंट को क्वालिफाइड लिखा है। मे भी हो सकता है स्टार्टिंग के 1000 स्टूडेंट के पास मार्कशीट ही ना हो, उनका एग्जाम ही ना हुआ हो अभी तक, तो दे आर नॉट एलिजिबल अगर जब तक वो अपना फाइनल सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए इन्होंने सभी स्टूडेंट के आगे क्वालिफाइड लिखा है। और ऐसे ही कास्ट सर्टिफिकेट का केस है। कास्ट सर्टिफिकेट की आई थिंक आज उन्होंने लास्ट डेट दी है कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट वहां पर अपडेट कर दो। तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, OBC का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, और उन्होंने एप्लीकेशन में मेंशन किया हुआ था। तो अगर आज भी आप सबमिट नहीं कर पाते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी एडमिशन रिजेक्ट कर देंगे। देन वो आपको जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी भी नाइपर को ये सब नहीं पता है। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग नाइपर को पता चलेगा कि किसके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, अच्छे हैं और सही तरीके से हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट के आगे क्वालिफाइड लिखा हुआ है। हो सकता है स्टार्टिंग 1500 स्टूडेंट के पास सही से सर्टिफिकेट ना हो उनके, तो इसलिए सभी स्टूडेंट के पास क्वालिफाइड है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर कट ऑफ क्या है, क्या कट ऑफ रहेगा। तो उसके लिए आप ये वीडियो देख लीजिए पहले। Approximate figure I can tell, like for Sutix it is 800 to 900, and for Cology and analysis it is 900 to 1000, and for biotechnology it is 1000 से 1100. These are the approximate figures. Open counseling में part लेते हैं, then these figures may change. तो इसमें मैंने नाइपर हाजीपुर की वीडियो दिखाई है। इसका रीजन क्या है? सबसे पहले जो सीट फिल होती है वो सीट फिल होती है नाइपर मोहाली की, अहमदाबाद की, हैदराबाद की। इसके बाद टर्न आती है रायबरेली, गुवाहाटी, कोलकाता, एंड लास्ट में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि नाइपर हाजीपुर की एडमिशन होती है। तो जैसा कि उन पर्सन ने बताया है हमें कि यहाँ पर 1200 रैंक तक एडमिशन हो जाता है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, जनरल कैटेगरी में 1200 रैंक तक एडमिशन हो जाता है। तो आपको पता है इस बार सीट भी इंक्रीज हुई है, तो ये आप अप्रोक्सीमेट फिगर लगा लें कि 1400 रैंक तक जनरल कैटेगरी में नाइपर में एडमिशन हो सकता है। तो अब आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, इतनी तो सीट भी नहीं है जनरल कैटेगरी में, तो कैसे एडमिशन हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं, जब स्टूडेंट नाइपर क्वालिफाई करता है उन सभी स्टूडेंट का या तो IIT BHU या ICT में एडमिशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब उन्हें मोहाली, अहमदाबाद और हैदराबाद में एडमिशन नहीं मिलता तो वो इन नाइपर्स को ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ नहीं जाते हैं। एक तो केस ये हो गया कि वो नाइपर क्वालिफाइड स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हैं अगर उनको मोहाली, अहमदाबाद और हैदराबाद नहीं मिलता, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो ICT में रहें या IIT BHU में रहे। और कुछ स्टूडेंट का पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में होने के कंप्लीट चांस होते हैं, और कुछ स्टूडेंट को लगता है मेरे घर के पास ही मेरे को फेवरेट सब्जेक्ट मिल गया है मेरी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो वो भी नहीं जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एडमिशन इस रैंक तक पहुंच जाता है।
सेकंड, मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं उनके पास, बेचारों के पास फीस भी नहीं होती नाइपर को देने के लिए। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि उसका नाइपर क्वालिफाइड था, बहुत अच्छा रैंक था उसका, लेकिन उसके पास वो 80,000 रुपीज नहीं थे काउंसलिंग में फीस सबमिट करने के लिए, तो उस बेचारे का एडमिशन नहीं हो पाया था। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता नाइपर में एडमिशन लेने के लिए, तो वो प्रेफर करते हैं कि आईआईटी बीएचयू में रहे। इस बार आईआईटी बीएचयू में जिसने एडमिशन लिया था उन सबका नाइपर भी क्वालिफाई है, लेकिन रीजन यही है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो नाइपर की फी को हैंडल कर सके। तो एक तो रीजन हो गया फीस, दूसरा रीजन हो गया फेवरेट सब्जेक्ट का ना मिलना, और तीसरा रीजन हो गया कि अपनी फेवरेट नाइपर में एडमिशन का ना मिलना। इसकी वजह से जो ये नाइपर्स है इसमें काफी पीछे तक जनरल कैटेगरी में सीट चली जाती है। और अगर मैं इस बार कहूं कि जनरल कैटेगरी कितने रैंक तक उनको काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए, तो मैं कहूंगा 2000, एटलीस्ट जिनका 2000 रैंक है उनको तो काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए, और कैटेगरी में 5000, कैटेगरी में 5000 रैंक तक, एससी एसटी कैटेगरी में 5000 रैंक तक काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए। वैसे तो सबको अटेंड करनी चाहिए। रीजन मैं बताता हूँ क्या रीजन है। इस बार जब मैंने आईआईटी काउंसलिंग में स्टूडेंट से मिला तो उन्होंने बताया कि उनकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम ही नहीं हुए हैं अभी तक, और जहां तक उनको लग रहा है उनकी यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करेगी अगस्त सितंबर में, तो नाइपर इतना टाइम नहीं देने वाली है इन स्टूडेंट को, ठीक है। तो जहां तक अगस्त सितंबर में एग्जाम होगा तो उसका रिजल्ट सोचो आप नवंबर दिसंबर में आएगा, ठीक है। तो मार्कशीट न जाने कब आएगी इनकी। तो ऐसे नियर अबाउट 30% स्टूडेंट है जिन्होंने नाइपर क्वालिफाई किया हुआ है, जिनके पास अभी फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है और उनका अभी तक एग्जाम भी कंडक्ट नहीं हुआ है। तो देयर आर चांसेस जिनका रैंक पीछे भी है 2000, 2500 कि देयर आर चांसेस कि उनको एडमिशन मिल सकता है। देयर आर चांसेस, क्योंकि अभी तक बहुत सारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं हुए हैं। सेम कैटेगरी वाले स्टूडेंट के साथ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि सभी ऑलमोस्ट 5000 तक कैटेगरी स्टूडेंट को अटेंड करना चाहिए थे, लेकिन अगर आपका रैंक और भी पीछे है तो जरूर नाइपर की काउंसलिंग अटेंड कीजिए। तो ये हुआ रिगार्डिंग कट ऑफ। अब हम बात करते हैं, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं नॉन कोर मुझे मिल सकती है नाइपर मोहाली, अहमदाबाद और हैदराबाद में, क्या मुझे नॉन कोर में जाना चाहिए या कोर में जाना चाहिए, लाइक रायबरेली, गुवाहाटी, कोलकाता, हैदराबाद। देखिए, अगर आपका फोकस प्लेसमेंट है तो प्लेसमेंट अगर आपका मेन फोकस है तो मोहाली, अहमदाबाद और हैदराबाद जाना चाहिए। रीजन ये है कि अहमदाबाद के पास सारी फार्मा इंडस्ट्री है, हैदराबाद एरिया में सारी फार्मा इंडस्ट्री है, मोहाली के आसपास बहुत फार्मा इंडस्ट्री है, तो वहां पे प्लेसमेंट डेफिनेटली अच्छा होता है। और ये तीनों जो सिटी है बहुत अच्छे से कनेक्टेड है एयरपोर्ट के साथ, तो रिक्रूटर बहुत इजीली यहाँ पर आते हैं। तो अगर आपका मेन फोकस है प्लेसमेंट तो यहाँ पर जाइए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप फार्मेसी प्रैक्टिस लेकर बैठ गए मोहाली में, ठीक है। तो आप डेफिनेटली कोर सब्जेक्ट में जाइए। जब आपको फार्मा प्रैक्टिस मिल रही है उससे बेटर है कि आप नाइपर, रायबरेली, गुवाहाटी, कोलकाता, हैदराबाद के कोर सब्जेक्ट में जाए, क्योंकि प्लेसमेंट यहाँ भी होती है और आपको डेफिनेटली प्लेसमेंट यहाँ भी मिल जाएगी। ज्यादा कंपनीज इन नाइपर्स में आती है क्योंकि दे आर वेल कनेक्टेड बाय रोड एंड बाय एयर थ्रू ऑल ओवर पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रेफर करती है कंपनीज इन नाइपर में जाना, लेकिन नॉन कोर लाइक फार्मेसी प्रैक्टिस मिलने से अच्छा है आप कोर सब्जेक्ट में जाइए बाकी की नाइपर्स में, और वहां भी प्लेसमेंट मिलती है। नाइपर गुवाहाटी की प्लेसमेंट के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, और नाइपर हाजीपुर में मैंने एक लड़की के साथ इंटरेक्ट किया था तो उसने बताया था यस दे आर वर्किंग ऑन प्लेसमेंट सेक्शन आल्सो, ठीक है। एक और क्वेश्चन है नाइपर पीएचडी, उसमें क्वेश्चन पूछा है कि स्टूडेंट ने कि सर हमारा रैंक क्यों नहीं दिया हुआ। तो आपका रैंक अभी डिसाइड नहीं होगा, आपकी अब इसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बेसिस पर आपका रैंक बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू के ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि कैसे आपको इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू देते हुए बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, मुझे पता है। और अगर आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा।
तो मेरा मेन फोकस इस वीडियो में बस आपको नाइपर के कट ऑफ का बारे में बताना था। जनरल कैटेगरी में अभी तक 1400 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन 2500 तक जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को होप लगानी चाहिए, क्योंकि 30% स्टूडेंट का अभी तक एग्जाम भी कंडक्ट नहीं हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है और उनका रैंक भी अच्छा होता है। और ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट को उनका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो आईसीटी, आईआईटी और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ इन जगह पर प्रेफर करते हैं एडमिशन लेना फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट। तो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।